सर। हाँ भाई, कौन है? क्या हो रहा था? ओ सर जी कुछ नहीं, वो मक्खियां मार रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही तरह से एएसआई तो बन नहीं सके, शायद मक्खियां मारकर अच्छे मक्खी मार बन जाओ। यार मेरी कारकर्दगी को देखते हुए कह रहे हैं ना। नहीं चंदा, तुम्हारा कद देख के कह रहा हूं। सर जी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब तेंदुलकर और ब्रायन लारा के भी सर कद छोटा है। ओहो चंदा, दोनों के हाथ में बैट होता है और तुम्हारे सर पे सिर्फ हैट है। सर जी हैट नहीं टोपी। ओहो, पुलिस का तो ये मोटो है कि जहां भी कोई मिले उसको टोपी बना दो। जी सर। खैर ये छोड़ो, कोई नया केस? ओ सर जी बिल्कुल सर, वो वादत कॉलोनी से गटर के ढकने जो चोरी हुई थी सर, बरामद कर लिए गए हैं। वेरी गुड। तो सर वो जो इकबाल मोड़ की मस्जिद से जूतियां चोरी होती थी सर, उस चोर को गिरफ्तार कर लिया सर। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मेरी तरक्की के चांसेस है ना। और मिट्टी और कट्टा चांसेस है तुम्हारी तरक्की के। इस तरह तो तुम सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तरक्की हो सकती है, पुलिस में नहीं हो सकती चंदा। तो सर मैं अब अपनी तरक्की के लिए कैसे केस सॉल्व करूं? जिस तरह इंस्पेक्टर खोजी केस सॉल्व करता है। पर सर उसको तो केस मिलते हैं। तो तैयार करो को मर्डर का केस, को डीआईजी साहब पे अगवा का केस और फिर बरामद का केस। सर ये हमें तरक्की करने के तरीके बता रहे हैं या अंदर होने के? एक बात याद रखो चंदा कि ना कभी पुलिस खुद अंदर हुई है और ना कभी पुलिस का पेट। हाँ, खैर तुम तरक्की करने के और तरीके सोचो। मैं इस रिलीज ऑर्डर पे डीआईजी साहब के साइन लेकर आता। अच्छा पर तरक्की भाई खोजी, तुम्हें पता है ताश का पता कि दरख्त का? घर का बताओ सर इनके घर का पता तो 420 में हो तो 11 होना चाहिए। भाई मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। हैं? मतलब है कि आप भी जवानी में इतने कोचे थे सर? हो जाओ ना, तुम्हारे जैसे मोटे एसएचओ से बहुत बेहतर है। मेरे तक तो ठीक है, लेकिन मेरी वर्दी पर हमला करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या? क्योंकि मेरे पास एक ही वर्दी है, दूसरी की तरह ड्राई क्लीन होने की सर। फिर आप उसी वर्दी में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपकी धुलाई हुए बहुत अच्छा हो गया है। बैड जोक। हो भाई, तुम दोनों आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हो। तो मैं आपसे लड़ूं? अब मेरा मतलब सर ये मुफ्त में मुझे छेड़ता रहता है। आपको छिड़ने पर इतराज है या मुफ्त? दोनों पे। तो इस बात की फिक्र ना करें, क्योंकि आप कोई हसीना नहीं है जिनको मैं छेड़ूं। हसीना होता ना तो मुंह पे सैंडल मारता। बस बस भाई, तुम दोनों को आपस में लड़ता देखकर मुझे अपनी वालदा और बीवी याद आ जाती है। कम से कम ऑफिस में तो मुझे घर वाला माहौल न दो। सॉरी सर। तुम दोनों जा सकते हो। इकबाल सर। भाई, मुझे वो शहर या यूनुस वाले केस की फाइल ला कर दो। सर कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि खुदकुशी कर लूं। नहीं, एक तो तुम्हारे से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। फायदा और नुकसान के अलावा भी कभी बात कर लिया करो। एसएचओ ऐसा जो तो ऐसे कह के गया जैसे पीसीओ पे काम करता है। मारो गोली, गोली मारो, गोली मारो। ओए, गोली किसको मारेगा तू? हैं? किसको मारेगा गोली? हैं? क्यों क्यों क्यों? आपने कभी सोचा है इंस्पेक्टर खोजी? नहीं, मैं इस काम के लिए बंदे रखे हुए हैं। I mean is, आपने कभी सोचा इस दुनिया में इतने जराइम क्यों हैं? क्योंकि इस दुनिया में पुलिस वाले बहुत हैं। इसका क्या मतलब? मिस तारा, फर्ज करें हमारे पास 8 लाख पुलिस ऑफिसर्स हैं दुनिया में। इसका मतलब है कि 8 लाख पुलिस ऑफिसर्स को 8 लाख केसेस पर मंथ चाहिए हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। इसका मतलब है कि 96 लाख केसेस पर ईयर मार्केट को चलाने के लिए काफी हैं। काफी? इसके तो शेयर्स बिक सकते हैं। मेरे भी यही ख्याल है। You know, मैंने आज तक जराइम के बारे में ऐसे नहीं सोचा, लेकिन आप तो जीनियस हैं। मुझे भी यही शक पड़ता है। अगर 96 लाख जराइम का मतलब हुआ कि दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई नया क्राइम हो रहा है। जी, तनवीर साहब मरहूम की वसीयत के मुताबिक डिफेंस वाला प्लॉट जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए है, मिस बाबरा तनवीर के नाम, और 5 करोड़ की जो मिल है वो मिस्टर तारिक तनवीर के, और नकद 50 लाख रुपए और 2 करोड़ की मालियत के हीरे जनाब खालिद तनवीर साहब के नाम। खुदा जाने अब्बा जी ने हीरे इनके नाम कैसे कर दिए। क्या मतलब? मैं बड़ा बेटा हूँ, सबसे ज्यादा हक भी मेरा बनता है। उस वक्त कहा था ये बड़ा बेटा जब वो हॉस्पिटल में थे। तुमने उनको मुझसे मिलने दिया था? उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मरते दम तक तुम्हारा मुंह ना देखें। मेरे घर में ना होने की वजह से तुमने उनको भड़काया था मेरे खिलाफ। घर से तुम मिल में फ्रॉड करने की वजह से निकले थे। तारिक मुंह बंद कर दो वरना मैं। खुदा के लिए प्लीज प्लीज लड़ना बंद कर दें आप लोग। जी तारिक साहब, खालिद साहब क्या करें, प्लीज प्लीज। देखिए आप दोनों प्लीज बैठिए बैठिए।
वकील साहब, विल भी इसने खुद ही लिखवाई होगी, वरना इसको मिल और मुझे सिर्फ हीरे ना मिलते। देखिए, आप दोनों बैठो, बैठे। ताहिर साहब, ताहिर साहब, मैंने एक ज्वेलर को बुलवाया है, हीरो की कीमत वो हम सबके सामने लगवा देगा। ताहिर साहब, ये हीरे हैं, जरा इनको चेक कीजिए कैसे हैं। तारिक, खालिद भाई, अगर पैसों का मसला। बाबरा, बात पैसों की नहीं है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि अब्बा जी इतना दर्द लेकर फौत हुए। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी हीरो पे कितनी देर से नजर है, और अब जब मुझे मिल रही है तो तुम तड़प रहे हो। प्लीज तारिक साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज ज्वेलर का तो लिहाज कर लें। जी ताहिर साहब, क्या कीमत लिखूं इनकी? जनाब, क्या कीमत लिखनी है अपने इनकी? इनकी तो कोई कीमत नहीं है। मतलब ये है वकील साहब कि ये हीरे 2 नंबर है, नकली हैं ये हीरे। क्या? क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ये तो असली है, इनकी तो इंश्योरेंस भी हुई है। देखें, इंश्योरेंस के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर बीबी ये हीरे 2 नंबर है, नकली हैं। आप बेशक मार्केट में जाके इनको चेक करवा लें। तुमने चोरी की है ये हीरे। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पीछे अब तो